ये दिन के 11 बजे का टाइम है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हम लोगों ने सोलर पैनल लगाए हैं उन पे मैंने क्या-क्या ऑन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आटा गूँधा था क्योंकि बच्चे अभी तक सोए हुए हैं, एसी लगा हुआ है माशाल्लाह से और बच्चे सोए हैं। मैंने कहा कि आटा मैं गूँध लेती हूँ क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था। अच्छा जी, ये आटे की मशीन भी जो है तो ये सोलर पैनल से ही ऑन है और ये है हमारा सिस्टम जो हम लोगों ने लगाया है। ये इन्वर्टर है, ये कुछ उन्होंने ये कुछ सेटिंग वेटिंग की है, मुझे इतनी ख़ास इसकी समझ नहीं है। अब मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया है क्योंकि सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं वापडा से जो है तो बिजली सोलर पे कर लेती हूँ और यहाँ पर उन्होंने मुझे निशान भी लगा कर दिए हैं ताकि कुछ गलती वलती ना हो जाए क्योंकि ये सिस्टम इस तरह होता है कि ज़रा एहतियात करनी पड़ती है। अच्छा जी, ये है हम लोगों का सोलर सिस्टम और यहाँ पर है वापडा। ये आप देख सकते हैं कि निशान अभी जो है तो हम लोगों ने सोलर पे किया हुआ है। सुबह मैं जब उठती हूँ 7 बजे मैं ऑन कर लेती हूँ, उस पे से फ्रिज लगता है, पंखे लगते हैं और फिर तकरीबन पौने 9 बजे मैं एसी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ये सिस्टम है, मैंने कहा कि मैं आप लोग को ये भी दिखा देती हूँ। अच्छा जी, हम लोग का 4 केवीए सिस्टम है, बाकी आप लोग समझ सकते हो, मुझे तो इतना अंदाज़ा नहीं है, आप लोग अंदाज़ा लगा लो कि ये कितना मतलब लोड बर्दाश्त कर सकता है। जो लोड हम लोगों ने अभी इस पे लगाया हुआ है तो फ़िलहाल मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। यहाँ पर फ्रीज़र भी ऑन है, फ्रिज भी ऑन है क्योंकि 11 बजे से धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तकरीबन 3 बजे तक ये सारा का सारा चीज़ें सारी की सारी चीज़ें ऑन होती हैं। यहाँ पर मैं आटा भी गूँध रही हूँ। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रही थी कि मतलब सोलर पैनल कितनी ज़्यादा मतलब ज़रूरी भी है और कितने फ़ायदे के हैं। और ये भी मैं शाम के टाइम आई हूँ और शाम तो ख़ैर नहीं है, 5 बजे का टाइम है, लेकिन 3 बजे के बाद बादल आ जाते हैं। मगर 3 बजे के बाद भी जो है जब बादल हो तो तकरीबन एक फ्रिज और पंखे चल जाते हैं। शाम 6 से साढ़े 6 बजे तक चल जाते हैं और जिस दिन धूप हो तो फिर तो 5:30 बजे तक हम एसी ऑन रखते हैं। हमारा 1 टन इन्वर्टर एसी है, वो 5:30 बजे तक लगा रहता है। उसके बाद फिर हम उसको बंद कर देते हैं। फ्रिज फ्रीज़र तो तकरीबन 6:30 बजे तक लगे रहते हैं। इसके अलावा पानी की टंकी भी, और 7 बजे के बाद फिर जो है तो हम वापडा कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोग को बताती हूँ कि हम लोग का सोलर पैनल जो है तो ये कौन से कंपनी का है। तो ये लोंजी एक है, एक कैनेडियन होते हैं, एक लोंजी होते हैं। तो ये हम लोगों ने लोंजी का लिया है। ये तकरीबन 8 पैनल हम लोगों ने लिए हैं और जहाँ तक ख़र्चे की बात है तो इस पे हमारे 3 लाख रुपए लगे हैं। मतलब ये पैनल भी इसमें आ गए, इसमें ये लोहार का काम भी आ गया। ये हमारे पुराने सोलर हैं, ये भी लगे हुए हैं। ये यूपीएस को यूपीएस को चार्ज करते हैं। और उसके अलावा फिर इन्वर्टर हो गए, मतलब जो भी बिजली का सारा सिस्टम है, बिजली के सामान उन सब को मिलाकर तकरीबन 3 लाख रुपए का ख़र्चा आता है। इससे हमारा 1 टन का एसी ऑन है और यहाँ पर हमारे पास जगह है। इंशाल्लाह हम साथ-साथ और भी पैनल ऐड करते जाएँगे क्योंकि हमारे घर में 2 एसी ऑन होते हैं। तो फ़िलहाल तो इतना हम लोगों ने किया है कि ये एक एसी अच्छे से लग जाता है। साथ में फ्रिज, फ्रीज़र, पानी की मशीन लग जाती है। अच्छा, जिस दिन हम लोगों ने आयरन करना होता है, मतलब इस्त्री करनी होती है, फिर मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रिज फ्रीज़र को भी बंद कर लूँ। घंटे 2 के लिए कुछ भी नहीं होता। वैसे भी कभी-कभी जब वापडे की लाइट नहीं होती तो कहीं-कहीं घंटों तक बंद रहते हैं। अच्छा, जैसे ही ऊपर छत पर आओ तो हर तरफ आप लोगों को सोलर सिस्टम ही मिलेगा। ज़ाहिर है अच्छी चीज़ है, एक दफ़ा बंदा पैसा लगा लेता है। अगर आपके बिल में 100 यूनिट भी कम हो जाए तो मेरे ख़्याल में अच्छी खासे पैसे बच जाते हैं बिल में, क्योंकि आजकल बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। बाकी है कि वापडे पर आप 24 घंटे एसी तो ऑन कर ही नहीं सकते। अच्छा जी, चलो यहाँ पर आ जाते हैं, मैं दिखाती हूँ। मैं काफ़ी पार्सल डिस्पैच करती हूँ, बल्कि इतने बड़े-बड़े डब्बे भी मैं डिस्पैच कर चुकी हूँ और आज आया है मेरे लिए एक बड़ा-सा पार्सल। अभी मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, आप लोगों के सामने मैं भी खोल के देखती हूँ, आप लोग को भी दिखाती हूँ। वैसे खुशी होती है, इस तरह बड़ा-सा पार्सल आ जाता है तो बंदे को बड़ा होता है कि इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर बस मैं बैठ गई थी आराम से, मैंने कहा कि मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। फ़िलहाल इसको मैं खोल रही हूँ और आप गैस करें, थोड़ी ही देर में गैस करके बता दें कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होंगी, क्या कुछ होगा। क्योंकि ज़ाहिर है कपड़े का बिज़नेस मैं करती हूँ, बिज़नेस क्या मतलब कपड़े ऑनलाइन में सेल करती हूँ। तो अब इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर मेरे लिए क्या आया है। तो ये बड़ा-सा पार्सल फ़िलहाल तो आया है लाहौर से, मगर ये है अमेरिका से मतलब है और आया लाहौर से। अच्छा जी, बस अब इसको मैं खोल रही हूँ और ये तो मुझसे खुल ही नहीं रहा, इतनी अच्छी इन्होंने पैकिंग वगैरह की है। तो ये खुल गया है बड़ा-सा डब्बा। और इस पार्सल में क्या है, इस पार्सल में आपको सिर्फ़ कपड़े ही कपड़े मिलेंगे और ये सारे के सारे कपड़े हैं। जी, ये मेरे कपड़े नहीं है, बल्कि एक मेरी प्यारी-सी बहन है जो कि है अमेरिका से। वो पहले भी बहुत पहले शुरू में वो मुझसे कपड़े वगैरह बनवा चुकी थी। उनको मेरी स्टिचिंग अच्छी लग रही थी मेरी टेलर की। तो उन्होंने मुझसे बात की कि मेरे ढेर सारे कपड़े लाहौर में पड़े हुए हैं और मैं चाह रही हूँ कि आप सब के सब उसको स्टिच कर लें। और स्टिचिंग भी खैर उनको आराम-आराम से चाहिए, क्योंकि मैंने उनसे कह दिया कि मुझे मेरा टेलर की फ़िलहाल जो है तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है।
तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल देखती हूँ कि इसके अंदर कौन से कपड़े हैं। तो इनके अंदर कुछ खद्दर के कपड़े हैं, कुछ लॉन के कपड़े हैं, और ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि ये सारे के सारे कपड़े मुझे लगता है कि श्रिंक भी हुए हुए हैं और सब के साथ लेसेस भी रखी हुई हैं। तो फिर इससे बड़ी अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है, क्योंकि मेरा काम अब सिर्फ स्टिचिंग है, वो भी टेलर को समझाना है और उसने सिलना है। क्योंकि जब मैं अपने लोगों के लिए शॉपिंग करती हूँ मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि काफ़ी मेहनत लग जाती है। पहले कपड़े ले लो, फिर उसके साथ इनर शलवार का कपड़ा मैच करो, फिर अगर कुछ पाइपिंग मैपिंग करनी हो, लेसेस लगानी हो, कुछ बटन शटन लगाने हो, तो उस पर टाइम काफ़ी लग जाता है। और अच्छी मेरी प्यारी प्यारी बहनें काफ़ी सब्र से भी काम ले रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सब कुछ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ सूट देखे हैं और सब के साथ लेस रखी हुई थी, मतलब जो कुछ उन्होंने लगाना है वो चीज़ें पड़ी हुई थी। तो बस अब तो बिल्कुल आसानी हो गई है। अब इंशाल्लाह मैं इसको टेलर को एक साथ ही दे दूँगी। मतलब तकरीबन जब उनके पास मेरा कोई और काम नहीं होगा तो वो 10-15 दिनों में ये सारे के सारे स्टिच कर देंगे। तो इसमें कुछ लॉन के कपड़े हैं, कुछ खद्दर के कपड़े हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने भी काफ़ी दिनों से ये लेके मतलब रखती जा रही थी, और शायद कि जिन्होंने उनके लिए लिया है तो उन्होंने श्रिंक भी किया है। और साथ में हर कपड़ों के साथ लेस थी, हर कपड़ों के साथ मैचिंग उन्होंने लेस ली हुई थी। तो बस ये अच्छी बात होती है। तो बस अब मैंने ये खोल लिया है, उनकी परमिशन से ही मैंने खोला है। ज़ाहिर जब आया था तो मुझे तो खोलना था, देखना था कि इसके अंदर क्या क्या है। अभी मैंने इसको देखे नहीं कि मतलब ये कितने सूट है। फ़िलहाल आपके सामने ही मैंने खोल के देखा है कि इसके अंदर कितने सारे के सारे, कुछ लॉन के हैं, कुछ खद्दर की हैं। वो नीचे वाला मुझे कुछ जैकार्ड का लग रहा है, कपड़ा ब्लैक कलर का है। ये भी श्रिंक हुआ हुआ है। अगर ना भी होगा तो इंशाल्लाह खैर मैं कर लूँगी। श्रिंक का इतना मुश्किल काम नहीं है, पानी में भिगो दूँगी और तकरीबन 1-2 घंटे बाद जो है सारे कपड़ों को मैं धूप में फैला दूँगी। तो बस ये सारा बड़ा सा पार्सल था और सोलर सिस्टम भी, जहाँ तक मतलब जितना मुझे इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोग को बता दी है। बस आप लोग भी कोशिश करें, थोड़े थोड़े पैसे जमा करें और अपने घर में जो है तो ये सिस्टम कर ले। क्योंकि अगर एक एसी भी आजकल के दिनों में ऑन होता है तो दिल खुश होता है कि जब किचन से आप आते हो और आपका एक रूम भी ठंडा होता है। ज़ाहिर है हम सब पाकिस्तानी हैं, फिर एक ही रूम में गुजारा करते हैं, खाते पीते भी उधर ही हैं, कोशिश होती है कि सोते भी उधर हैं। तो खैर वहाँ पर मैंने आप लोगों को सिस्टम दिखा दिया सारा का सारा। यहाँ पर जो बड़ा सा पार्सल आया हुआ था वो मैंने खोल दिया है। इसको फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि जब टेलर बिल्कुल फारिग हो जाएगा तब उसके बाद फिर मैं इसको दे दूँगी। बस ये सारे काम थे जो मैंने आज कर लिए। बस थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर बैठ जाऊँगी। सामने भी 2 सूट पड़े हुए हैं, इनका अभी तक मुझे एड्रेस नहीं मिला और ये बन गए हैं, स्टिच हो गए हैं, मगर जब एड्रेस आएगा तभी मैं डिस्पैच करूँगी। और ये मैं गई थी उस दिन, मैंने कुछ लेसेस वगैरह लिए, लेस वगैरह लिए हैं कुछ कपड़ों के साथ। तो ये भी मैं आप दिखाना चाह रही हूँ आपको। और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, बड़ी आप लोग को अच्छी लगेंगी। इनकी एक होलसेल की शॉप है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ पर वीडियो बनाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जहाँ पर अच्छी अच्छी आपको चीज़ें मिलेंगी। तो ये कपड़े भी फ़िलहाल मैं रख लूँगी, बल्कि ऊपर ही स्टोर रूम में ले जाऊँगी, क्योंकि अभी तो मुहर्रम है, मुहर्रम की छुट्टियाँ हैं। उसके बाद ही इंशाल्लाह देखा जाएगा, जब एड्रेस आएगा तो उसके बाद ही फिर मैं पार्सल डिस्पैच करूँगी। 2-3 तो छुट्टियाँ हैं, 2-3 छुट्टियों में तो ना बाज़ार जा सकती हूँ और ना ही बाहर, क्योंकि सारी जगहें बंद होती हैं। अच्छा जी, ये आप लोग को अगर याद हो तो ये मैंने लिया था जो बड़ा आजकल वायरल है टिकटॉक पे, ये वाला सूट, ये दुपट्टा। तो ये मैंने इसके साथ कुछ लेस वगैरह लिए दुपट्टे के लिए भी। इसको भी मुझे डाई के लिए देना है, अल्लाह करे कि ये भी जल्दी से सिल जाए, क्योंकि मेरी एक यूके से बहन है, इसके पहले भी बेटियों के कपड़े अभी तक मेरे पड़े हुए हैं, अगर आपको याद हो ब्लॉक प्रिंट वाले, तो वो अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं। तो साथ में ये सूट भी हो जाएगा, तो फिर ये इंशाल्लाह मैं उनके लिए डिस्पैच कर दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला सूट तो आपने देखा होगा जो ज़री भरोशिया है, इससे मुझे बनानी है काबली फ़्राक, मतलब मैक्सी सी बनानी है। जब सिल जाएगी, स्टिच हो जाएगी, फिर ही तभी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, इसके साथ मुझे कुछ लेस वगैरह मैचिंग करनी थी, मतलब जैसे पिक्चर में थी, यहाँ पर साइड में मैं आपको पिक्चर भी साथ लगा दूँगी ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि इसको मैंने स्टिचिंग कैसे करनी है। अब अल्लाह करे कि वैसे स्टिच भी हो जाए, क्योंकि जहाँ तक मेरी मेहनत होती है मैं हर एक चीज़ मैच कर लेती हूँ, बाकी फिर टेलर का काम होता है। अच्छा, ये वाला गला मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ये मैंने लिए इनके लिए। और इसकी शॉप में कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, बल्कि फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाऊँ। उसके अलावा फिर मैंने इस तरह की ये ली है जो कि बहुत ज़्यादा आजकल फ़ैशन में है, वैसे भी दुपट्टों वगैरह पे भी लग जाते हैं, और जो ख़ासकर जो काबली फ़्रॉक है उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो ये फुल बंडल ही मिलता है, मतलब ये गज़ के हिसाब से नहीं देते, ये होलसेल की शॉप होती है। तो ये फुल बंडल होते हैं, और ये फुल बंडल जो है तो मुझे 800 का मिला है, और ये मैंने 2 लिए क्योंकि मुझे अंदाज़ा था इसके अंदर। अब मुझे याद नहीं कि उसने कहा था कि 7 गज़ है या 8 गज़ है या 6 गज़ है, अब मैं भूल गई हूँ। लेकिन फिर मैंने 2 लिए, मैंने कहा अगर कम हो गए तो फिर मसला होगा, तो इससे अच्छा ये है कि ये 2 ही मैं ले लेती हूँ। फ़्रॉक में ज़ाहिर है घूर होती है, आस्तीन पे भी लग जाएंगे, जो काबली आस्तीन है वो भी ज़रा लंबे साइज़ के होते हैं, बड़े होते हैं खुले, तो उनके लिए हो जाएंगे। फिर ये वाली लेस में मैं लेकर आई हूँ, तो इसके अंदर भी अब मुझे याद नहीं कि 8 गज़ है
या 10 गज़ है, जितनी भी गज़ है, तो ये भी मैं डिज़ाइनिंग के लिए फुल एक ले आई हूँ। वैसे ले लेना चाहिए फुल भी, क्योंकि जिनकी बच्चियाँ वगैरह होती हैं कपड़ों पे लगाने होते हैं तो ये यूज़ हो जाते हैं। तो ये मैं लेकर आई हूँ इस फ़्रॉक के लिए, और अभी मैं कोशिश करूँगी कि जाकर ये दे दूँ। इसके साथ मेरा ब्लैक फ़्रॉक मैंने दिया हुआ है, वो स्टिच हो गया, इंशाल्लाह वो मैं लेकर आऊँगी। अच्छा, फिर ये है दुपट्टा। और जैसे दुपट्टे में उन्होंने लेसिंग वगैरह की थी, तो वो मेरी बहन मुझे कह रही थी कि वैसे की वैसे दुपट्टा मुझे रेडी करके देना है, जिसके ऊपर उन्होंने जो है तो इस तरह की जो शीशों वाली लेस होती है, ये लेस भी काफ़ी महंगी होती है, लेकिन ये मुझे लेनी पड़ी। साथ में मुझे दुपट्टा भी लेकर जाना पड़ा, क्योंकि दुपट्टा जो विड्थ है और लेंथ है ये कुछ ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मैंने कहा कि कहीं कम ना हो जाए, मैंने फिर भी एक ज़्यादा ले लिया है। तो ये वाली लेस मैं लेकर आई हूँ, ये भी आप देख सकते हैं फुल टेलर लगाएगा। वो कह रहे थे कि इसको आप गर्म करके मतलब आयरन से भी लगा सकते हो और सुई धागे से भी लगाना होते हैं, अब टेलर की मर्ज़ी कि वो किस से लगाएगा। अच्छा, ये मैं गले के लिए उनके लिए लेकर आई हूँ, ये एक ही मुझे गले के लिए चाहिए था। उसके अलावा जो है तो दुपट्टे के लिए मुझे कुछ इस तरह कमीज़ों के लिए भी लेस चाहिए थी। इस दुपट्टे के लिए मुझे एक और लेस भी चाहिए, मगर वो मुझे नहीं मिली। उसके लिए फिर इंशाल्लाह मैं दोबारा जाऊँगी और लेकर आऊँगी। अच्छा, ये वाली लेस मैं उसके कपड़ों के लिए लेकर आई थी, क्योंकि इस तरह की लटकन वाली लेसें भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये लटकन वाली लेस भी मैं कपड़ों के लिए मतलब फ्रंट बैक, ये दामन के लिए ये वाला इसका इनकी शर्ट है, और स्लीव्स के लिए लेकर आई हूँ। तो दुपट्टा मुझे डाई के लिए देना है, और टेलर को फ़िलहाल मैं कमीज़ दे दूँगी। मैं उसको कहूँगी कि जितना जल्दी हो सके इसको स्टिच कर दे। दुपट्टा जब डाई से आएगा उसके बाद उस पे लेसें वगैरह लगेंगी और फिनिशिंग होगी। तो ये सारी की सारी मेहनत होती है जो मुझे करनी पड़ती है, और मुझे अच्छा लगता है, और आप लोग भी मुझे बहुत प्यार देते हो, इस वजह से मेरे लिए चाहता है कि मैं आप लोगों के लिए ढेर सारी मेहनत करूँ और आप लोग खुश हो जाएं। तो बस यहाँ तक मेरी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर मैं आपको यहाँ लगा के दिखा रही हूँ कि कैसे लगेगी। जब इंशाल्लाह स्टिच होंगे फिर भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसका तो प्लेन वाइट सूट है। और अभी लूँगी आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।